परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। हम आपको बता दें, हर साल दार्जिलिंग में ऑल इंडिया तमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों के लोगों को बुद्ध ज्ञान से परिचय कराते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके के लोगों को धर्म का सही अर्थ भी समझाते हैं। आज से हम आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग में आयोजित ऑल इंडिया तमांग बौद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे इन कलाकारों ने कड़ी मेहनत करके महीनों से इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां की हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaste and Tashi Dilek. My name is Tenzin Yankee. I'm Tibetan astrologer from Minzikhang, Dharamshala. I'm here to give daily prediction 14 November, Sunday,
8th day of the 10th lunar month. The elemental combination is earth fire, and from 1 p.m. it changes to fire water. These two are unfavorable combination, the combination of death and has the energy of bringing suffering. The day is unfavorable for all undertakings because it weakens vital energies. The day of Thurgi Namgo. This day is specifically inauspicious for funerals. Bumtong or empty waste is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession, while facing west. 15 November Monday, 9th day of the 10th lunar month. The elemental combination is water and water. This is good combination and it has energy to strengthen and extend one's life. Okay day for raising prayer or flung the flag, but avoid initiating important works as Sada, Piling and Ula are also on same day. Shigi Namgo is there, so performing rituals and doing prayers for deceased person will not be favorable. Bumtong or empty waste is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession, while facing west. 16 November Tuesday, 10th day of the 10th lunar month. The elemental combination is earth fire, inauspicious combination. Such elements has burning energy to generate suffering. Chi Namgo is also there, thus unfavorable to start any activities, especially public meetings and public gatherings. However, this day has unfavorable combination called Chijor, which overpowers all other combinations. Therefore, this day should be considered as unfavorable to all. Bumtong or empty waste is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession, while facing west. Thank you and see you tomorrow at same time. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन? बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान। कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। जिससे जो अस्तित्व में नहीं है उस अस्तित्व में देखने की धारणा है, उसको आत्मा धारणा कहते हैं, उसको अविद्या भी कहते हैं। उस अविद्या के कारण स्वरूप पर में भेद होता है और स्वरूप पर में भेद होने से राग और द्वेष को उत्पन्न होता है। राग और द्वेष कलुषित चित्त हैं, उस कलुषित चित्त से कर्म का संचय होता है। कर्म की संचय होने के पश्चात कर्म और क्लेश के बंधन से जन्म जन्मांतर में दुख का अनुभव करना पड़ता है। दुर्गत सुगत जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर दुख ही दुख, अनित्य अनित्य, शोक ही शोक प्राप्त होता है। उससे मनुष्य को निवृत्त होना चाहिए। इस विचार के साथ, इस प्रेरणा के साथ सिद्धार्थ ने जो सत्य की अन्वेषण किया, सत्य की खोज किया, गवेषणा किया, जिससे सत्य प्राप्त हुआ, तो वह चार आर्य सत्य के रूप में जगत को उपदेशित किया। ज्ञान प्राप्त होने के 7 सप्ताह के पश्चात सारनाथ में आकर के अपने प्रथम शिष्य पांचवर्गीय भिक्षु को 4 आया सत्य की उपदेशना दिया। ये 4 आया सत्य की उपदेशना जिस मार्ग के माध्यम से सिद्धार्थ ने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया, वही अनुभव अपने अनुयायियों को
उपदेशित किया, बताया और उनके साथ अपने ज्ञान की बंटवारी किया और प्रदान किया, तो जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। इस धम्मचक्र प्रवर्तन में 4 आया सत्य की उपदेशना होता है। प्रथमतः दुख सत्य, जैसा मैंने शुरू में वर्णन किया था कि जगत दुखमय है। यह जगत जन्म की, जरा की, रोग की और मृत्यु की दुख से बराबर व्यापित रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक संपूर्ण जीवन में रोग और क्षय का और उसके अतिरिक्त दरिद्रता का, प्रियों से बिछोड़ होने की, अप्रियों के साथ संयोग होने की जिसकी इच्छा रखते हैं उस इच्छा का प्राप्त नहीं होने की, जीवन पर्यंत कोई न कोई दुख, दर्द, शोक से व्यापित रहता है। और इस दुख के साथ रहने की इच्छा किसको भी नहीं होता है। दुख निवृत्त की चाह, इच्छा और सुख या शांति प्राप्त की चाह या उसकी इच्छा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं, सबके हृदय में बराबर रहता है। अंतर केवल इतना है, अज्ञान व्यक्ति दुख निवृत्ति चाहते हुए भी दुख निवृत्त कैसा होता है वह उपाय नहीं जानते हैं, तो इसलिए दुख कारणों को संचय करते रहते हैं। सुख और शांति चाहते हुए भी उसका कारण क्या है, उसके उपाय क्या है, ये नहीं जानते हैं, तो इसलिए सुख से वंचित रहने के कारणों को हम संचय करते हैं। सुख और दुख दोनों प्रतिसंपन्न हैं। अपने कुशल और अकुशल कार्यों के संचय से सुख और दुख के रूप में परिणत होता है। तो इसलिए दुख, जो कायिक दुख या मानसिक दुख, शारीरिक दुख और चित्त पर आधारित, मानस पर आधारित दुख 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों दुख ना तो अकारण आते हैं, ना कोई बाह्य शक्ति हमको दुख देते हैं। दुख सत्य सरल हैं। कोई भी व्यक्ति दुख को दुख के रूप में देख सकते हैं, परंतु इसमें भी दुख सत्य को ना पहचानने वाले भी अज्ञानी रहते हैं। भगवान बुद्ध की उपदेश के अनुसार दुख भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथमतः दुख दुख को सभी लोग दुख के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। दुख उसको कहते हैं जो दुख अप्रिय संवेदना, दुख संवेदना, जो रोग से ग्रस्त होने पर दुख का अनुभव होता है, मृत्यु को प्राप्त होने पर दुख अनुभव होता है, चोट लगते हैं, बीमार होते हैं, दरिद्रता से पीड़ित होते हैं, उसकी पीड़ा, जो ये सारे एक स्पष्ट रूप में दुख के रूप में आते हैं, उसको तो दुख के रूप में सब लोग जानते हैं। जिसको दुख कहते हैं, दुख की संवेदना को दुख के संजय दिया है। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा दुख है, उसको परिणाम दुख कहा है। परिणाम दुख को दुख के रूप में जानने वाला बहुत कम है। साधारण मनुष्य परिणाम दुख को दुख ना जान करके उसको सुख रूप में देखते हैं। कोई भी साधारण जागतिक यही कि जीवन के सुख मिलते हैं, चाहे वह पद की हो, चाहे वो शक्ति की हो, चाहे वो यौवन की हो, चाहे वो अपने संपन्नता की हो, धन दौलत की हो, जो कुछ सुख हम इस जीवन में सुख के रूप में मानते हैं, खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा मकान में रहना,
वो सब सुख के रूप में देखते हैं, परंतु वह क्षणिक सुख वस्तुतः दुख का कारण ही होता है। उसकी परिणाम हमेशा दुख के रूप में ही जाते हैं। जो भी सुख आपको मिलते हैं वो क्षणिक रूप से सुख के रूप में होता है, लेकिन उसका सेवन निरंतरता करते जाएं तो वह दुख के रूप में परिणत होता है। वह इसलिए कि वो स्वयं मूलतः दुख हैं और वो दुख के कारण बने रहते हैं। जैसा आपको बहुत सर्दी लग रहे हो तो सर्दी से निकल कर के धूप में बैठना बहुत आनंददायक लगेगा, आग जला करके तपना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनसे कहा जाए कि आग के समीप हमेशा बैठे रहें तो वो तुरंत कुछ समय के बाद दुख रूप में परिणत हो जाएंगे। खड़े खड़े थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बैठना बहुत आनंददायक है। अगर उनसे कहा जाए कि 24 घंटे बैठे रहें तो वो अभी जो सुख रूप में देख रहे थे वो तत्काल कुछ समय के बाद दुख के रूप में परिणत हो जाएंगे, दुख की परिणाम ही होगा। तो इसको परिणाम दुख कहा गया है। समस्त एक जीवन की या इस जगती की और लौकिक जितना भी सुख जिसको हम समझते हैं वो सब के सब परिणाम दुख हैं, जिसकी परिणत दुख रूप में होना निश्चित है। उदाहरणतः जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण और जीवन सुख का एक बहुत प्रमुख सुख के रूप में माना जाता है। जिसको जीवन है तो उससे और कुछ और होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीवित रहना मात्र एक बहुत बड़ा सुख के रूप में माना गया है, परंतु जीवित रहना मृत्यु का मूल कारण है।